दिन में आफत और रात में नींद हराम। बिहार के लोग अब सहे तो कब तक? कहते हैं हर चीज की इंतहा होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मानसून आने से पहले बिहार का मौसम सारी हदों को पार करता जा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि लोग अपनों को टांग टांग के अस्पताल पहुंचने लगे हैं। इस मौसम की बेरुखी का आलम ऐसा है कि एक बार फिर से कई शहरों के लिए विभाग की ओर से बड़ा अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधान किया गया है, आगाह किया गया है और कह दिया गया है कि बचिए बचिए, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। दरअसल मानसून से पहले एक बार फिर से लोग लू की चपेट में आ गए। लोगों को सुबह से ही भीषण गर्मी का एहसास होने लग रहा है। कई दिनों से प्रचंड तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 20 दिनों के बाद रविवार को पारा 40 के करीब पहुंच गया। भीषण गर्मी अभी कुछ दिन और झेलनी पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 12 जून से मौसम में परिवर्तन होने और बारिश की संभावना जताई गई है। उसके बाद ही लोगों को गर्मी से निजात मिल पाएगी। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पटना सहित 10 जिला भीषण गर्मी और 2 जिले लू की चपेट में रहे। पटना, शेखपुरा, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, बांका, नवादा, नालंदा, अरवल और मुंगेर में भीषण गर्मी पड़ती रही। वहीं जमुई और गया लू की चपेट में रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस बक्सर में रिकॉर्ड किया गया है। अब अगर ताजा बात करें तो आसमान साफ रहने से सूरज के तल्ख तेवर ने पिछले 3 दिनों से लोगों को गर्मी से बेहाल कर रखा है। पटना में भीषण गर्मी रहने से दोपहर में सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात दिख रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग दिन में घरों से बाहर निकलने से परहेज करते हैं। शाम को भी गर्म हवा चलती रहती है। सोमवार को भी बिहार में भीषण गर्मी की आशंका जताई गई है। विभाग ने पटना, बांका सहित दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के 1-2 स्थानों पर भीषण उष्ण लहर के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म पछुआ हवा चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं वैशाली, सिवान, सासाराम, गोपालगंज और सहरसा के 1-2 स्थानों पर लू चलने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब देखिए, बिहार में गर्मी का असर ऐसा है कि इस गर्मी में लोग मरीज बनकर अस्पताल में बहुत ही संख्या में पहुंच रहे हैं। कई लोग डायरिया की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, तो कई लोग सिर संबंधित बीमारी लेकर, सिर में दर्द, चक्कर आना और डायरिया जैसी बीमारियां इस गर्मी के मौसम में आम हो चली हैं। अस्पतालों के बेड भी भरने लगे हैं। अब राजस्थान के मरुस्थल से आने वाली गर्म पछुआ हवा से पटना और बिहार के कई जिले पिछले कई दिनों से झुलस रहे हैं। दिन तो छोड़ दीजिए, रात में भी लोगों की नींद हराम हो रखी है, जिस कारण इस सीजन में लगातार राजधानी में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पटना रविवार को भीषण गर्मी की चपेट में रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि पारा का यह स्तर ये मौसम सर्वाधिक गर्मी लेकर आया है। इससे पहले 8 जून को पटना का अधिकतम तापमान 43 और 28 मई को 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। रविवार को पटना के अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। सूरज की तल्खी ने घरों में भी लोगों को गर्मी से बेचैन कर रखा है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के तहत मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी ओर दिन की शुरुआत के साथ ही सूर्य की तपन ने धरती को तपा कर रख दिया। मुजफ्फरपुर की बात करें तो लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट हो चुका है। सदर अस्पताल में 10 बेड लू से पीड़ित मरीजों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। पीएचसी में 5 बेड आरक्षित हैं। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ अस्पतालों में बुखार, उल्टी और दस्त के मरीजों में इजाफा हुआ है। लू से बचाव को लेकर अपनी तैयारी रखिए। सीएस डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि लू से संबंधित मरीजों की डिटेल पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। अब सभी अस्पतालों में ठंडे हवादार जगहों में शैय्या सुरक्षित रखने, उपलब्ध कूलर, एयर कंडीशनर का उपयोग सुनिश्चित करने, बर्फ ठंडा पानी देने, ओआरएस बूथ की व्यवस्था करने और हीट वेव के मरीजों को रेफर करने की स्थिति में एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का आदेश भी दे दिया गया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो बिहार में लू और गर्मी की चपेट में आने से लोग बीमार हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं और ये परेशानी कब तक रहेगी, इसकी संभावना भी मौसम विभाग ने जताते हुए कहा है कि 12 तारीख तक आपको इसी प्रकार की गर्मी और उमस सताती रहेगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।